नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसका नाम सुनते ही अधिकतर लोगों के मन में डर समा जाता है। आज हम बात करने वाले हैं शनि की साढ़े साती के विषय में। शनि की साढ़े साती क्या वास्तव में एक भयावह काल है, या इसमें छिपा हुआ है कोई आध्यात्मिक संदेश या कोई एक अद्भुत वरदान? आज हम समझेंगे कि शनि की साढ़े साती क्यों केवल पीड़ा नहीं, बल्कि आत्म जागरण, आत्म सुधार और जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ का समय होता है। यह वीडियो उन सभी के लिए है जो जीवन में किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं। तो आइए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। जब भी किसी को पता चलता है कि उसकी कुंडली में शनि की साढ़े साती शुरू हो गई है, तो मन में एक डर समा जाता है। एक छवि बन जाती है जैसे साढ़े साती केवल दुख, रुकावट और समस्याओं का ही पर्याय है। लेकिन क्या वास्तव में साढ़े साती उतनी ही भयावह होती है जितना हम सुनते आए हैं, या फिर इसके भीतर छुपा होता है कोई ऐसा गहरा रहस्य जो हमारे जीवन की दिशा ही बदल दे? आज हम जानेंगे कि कैसे शनि का यह समय जो है हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि नया बनाने के लिए आता है। आइए अब इसे विस्तार से समझते हैं कि कैसे साढ़े साती आपके जीवन की दिशा को सकारात्मक रूप से परिवर्तित करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि साढ़े साती क्या होती है। साढ़े साती एक ज्योतिषीय अवधारणा है जो तब शुरू होता है जब शनि ग्रह किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में चंद्रमा जहां स्थित होते हैं उस चंद्रमा की स्थित राशि से एक राशि पहले वाले घर में प्रवेश करते हैं। शनि एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष तक रहते हैं। इसीलिए जब वह चंद्रमा से एक राशि पहले वाली राशि में आते हैं, तब साढ़े साती का पहला चरण प्रारंभ होता है। वहां वो 2.5 साल रहते हैं। फिर चंद्रमा स्थित राशि में शनिदेव प्रवेश करते हैं, तब शनि का दूसरा चरण प्रारंभ होता है। वहां शनिदेव 2.5 साल रहते हैं। फिर चंद्रमा की अगली राशि में शनिदेव आते हैं और वहां वह 2.5 साल रहते हैं, तब तीसरा चरण प्रारंभ होता है। तो 2.5 साल, 2.5 साल, 2.5 साल, यह पूरा समय जो है कुल मिलाकर के 7.5 वर्ष का होता है। क्योंकि ये पूरा वर्ष 7.5 वर्ष का होता है, इसलिए इसको साढ़े साती कहते हैं। शनि की साढ़े साती का मूल आधार चंद्रमा है, लेकिन उसका सबसे गहरा प्रभाव आता है जब गोचर में शनि की डिग्री चंद्रमा की डिग्री के अत्यधिक निकट पहुंच जाती है। जैसे मान लेते हैं कि आपकी कुंडली में चंद्रमा वृश्चिक राशि में 20 डिग्री पर है, तो यही 20 डिग्री वह पॉइंट बन गया जहां पर साढ़े साती का सबसे ज्यादा प्रभाव होगा। इस वृश्चिक राशि में जब शनि 20 डिग्री से एक नौमांश पहले, यानी 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर के एक नौमांश बाद तक, यानी 23 डिग्री 40 मिनट तक के बीच में रहेंगे, तब व्यक्ति के ऊपर साढ़े साती का सबसे तीव्र और भावनात्मक और कार्मिक दबाव रहेगा। अब बात करते हैं कि इस समय व्यक्ति को क्या परेशानी आती है, किस तरह का दिक्कत व्यक्ति को फेस करना पड़ता है। शनि ज्योतिष शास्त्र में काल और समय का प्रतीक है। साढ़े साती व्यक्ति को अस्थायित्व की ओर लेकर के जाती है। इस समय व्यक्ति के धैर्य और उसकी आंतरिक स्थिरता की परीक्षा होती है। जिन लोगों के मन में बहुत समय से चंचलता थी, संसारिकता थी और भटकाव था, इस दौरान अब गंभीर और स्थिर वो होने लगते हैं। निर्णयों में गहराई आती है। व्यक्ति परिपक्व होते हैं। सोच के साथ जीवन को व्यक्ति अच्छे से समझने लगते हैं। शनि चूंकि न्याय के कारक ग्रह हैं, यदि आपने पूर्व या फिर वर्तमान जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, तो साढ़े साती आपको अप्रत्याशित रूप से बड़ा फल देने वाली होती है। जैसे इस समय पदोन्नति होना, किसी बड़े पद का मिलना, या मकान या फिर भूमि या फिर वाहन का खरीदना, या कोई अगर विवाद वगैरह में जमीन वगैरह हो तो उसका सुलझ जाना, या किसी सम्मान का मिलना। इस समय व्यक्ति अपने दोषों को पहचानते हैं। उनको समझ में आने लगती है कि उन्होंने क्या सही किया था, क्या गलत किया था। उसके बाद फिर वह आत्म सुधार की ओर आगे बढ़ते हैं।
व्यक्ति के अंदर किसी भी बात को समझने की, सोचने की, तर्क करने की और उसके बाद निर्णय लेने की क्षमता आती है। कई लोगों को इस समय नाम, यश, प्रतिष्ठा, पहचान मिलती है, मगर यह उन्हीं लोगों को मिलता है जिन्होंने पूर्व में या फिर वर्तमान जीवन में शुभ कर्म किए हुए हैं। यदि इस समय व्यक्ति ध्यान साधना को चुनता है, आत्म स्वीकृति को चुनता है, तो यह अवधि उसके लिए आंतरिक परिवर्तन का समय बन जाती है। शनि की साढ़े साती के समय व्यक्ति अपने अंदर छिपे हुए गुणों को पहचानते हैं जिनसे वो अभी तक अनभिज्ञ थे। इस समय जो भी परेशानी होती है वह उनके अंदर कुछ नया निखार लाने के लिए होती है, कुछ नया जन्म लेने के लिए होता है, कुछ नया सीखने के लिए होता है। शनि की साढ़े साती केवल पीड़ा देने के लिए नहीं होती है, बल्कि शनि का मूल उद्देश्य होता है कि अब मैं तुम्हें सत्य का सामना करवा रहा हूं, डरना मत। जो भी छूटेगा वह झूठ था, जो बचेगा वही तुम हो। इस समय व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व जो है वो बिखर जाता है और एक नया व्यक्तित्व जन्म लेता है। साढ़े साती व्यक्ति के भीतर की मृत्यु है। यह हमारी बाहरी उपलब्धि को निरर्थक दिखाता है, यह हमारे झूठ को तोड़ता है और जिस समय हमें लगता है कि अब कुछ भी नहीं बचा, और यहीं से हमारे अध्यात्म की नई यात्रा प्रारंभ होती है। यह समय समर्पण का द्वार है, जहां से हमारा बोध, हमारी जागृति प्रवेश करती है। लेकिन यह समर्पण तब होता है जब हमारे अंदर का जो मैं है वो समाप्त हो चुका होता है। हमारे सबसे प्रिय रिश्ते, धन, पहचान, सब शनि इस पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। लेकिन बाहर की बाधाएं भीतर का पथ प्रदर्शक बनता है। जब हम अपने अतिरिक्त किसी और पर निर्भर रहना छोड़ देते हैं, तभी हमारा झुकाव जो है वो ध्यान की ओर होता है। इस अवधि में मिले अनुभव व्यक्ति को जीवन भर के लिए परिपक्व बना देते हैं। शनि की साढ़े साती में कई बार व्यक्ति को बड़ी जिम्मेदारियां मिलती हैं। कई बार उसे ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ते हैं जो उसके और उसके परिवार के लिए भविष्य की दिशा का निर्धारण करते हैं। व्यक्ति अपने जीवन की दिशा और लक्ष्य के बारे में गंभीर होते हैं। साढ़े साती के समय जीवन में अकस्मात जिम्मेदारियां आ जाती हैं। इसीलिए व्यक्ति को साढ़े साती के समय समय की कीमत समझनी चाहिए। जीवन शैली संयमित करनी होती है। इस समय व्यक्ति को लक्ष्य के लिए कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं और इस समय व्यक्तित्व को मजबूत, अनुशासित और व्यवहारिक बनाना चाहिए व्यक्ति को। शनि चूंकि पूर्व कर्मों से जुड़े हुए ग्रह हैं, इसीलिए साढ़े साती लंबे समय से अटके हुए कार्य को पूरे करवा देती है। जैसे संपत्ति का बंटवारा, कोर्ट केस का निर्णय या पुराने लिए हुए ऋण इत्यादि का निपटारा जो है वो शनिदेव साढ़े साती के समय करवा देते हैं। शनि व्यक्ति को एकांत, ध्यान और साधना की ओर लेकर के जाते हैं। इस समय व्यक्ति को गुरु, साधना, भक्ति, गहरी अंतर्दृष्टि का अनुभव होता है। कई सारे लोगों को इस समय अपने गुरु की प्राप्ति हुई है, जिनसे उनको इस जीवन का रहस्य का पता चला है, अपने आंतरिक ज्ञान का पता चला है। साढ़े साती व्यक्ति को भौतिकता से हटा करके आध्यात्मिकता की ओर लेकर के जाती है। व्यक्ति की ध्यान, योग, साधना, मंत्र जाप में रुचि बढ़ती है। व्यक्ति जीवन की गहराई और उद्देश्य को समझने लगते हैं। इसलिए देखा गया है कि कई लेखक, कलाकार और नेता अपने जीवन में साढ़े साती के समय ही उत्कर्ष पर पहुंचे हैं। इसका कारण यह है कि शनि ने उन्हें भीतर झांकने और अपने गहरे गुणों को पहचानने में मदद किया। कई संत महात्माओं ने अपने जीवन की आध्यात्मिक शुरुआत या जागृति साढ़े साती के दौरान ही की है। अब बात करते हैं कि कब साढ़े साती व्यक्ति के लिए शुभ हो जाती है। सामान्य तौर पर ऐसा माना जाता है कि शनि यदि जन्म कुंडली में उच्च राशि में हो, यानी कि तुला राशि में हो, या यह अपनी राशि में कुंभ या फिर मकर राशि में स्थित हो, तब शनि की जो साढ़े साती है वो शुभ परिणाम देने वाली हो जाती है। या फिर शनि जो है वो नौमांस कुंडली में शुभ स्थिति में हो, या शनि अपने नक्षत्र के होकर के बैठे हुए हों, या फिर शनि के द्वारा जन्म कुंडली में कोई शुभ योग का निर्माण हो रहा हो, तो शनि की जो साढ़े साती है वो शुभ परिणाम देने वाली होती है। अब यदि मैं अपने अनुभव की बात करूं, तो जो भी मैंने अभी तक बताया यह काम तो करता है, निश्चित तौर पर काम करता है।
परंतु इसके साथ साथ जो मैंने अपने अनुभव में देखा है वो मैंने यह देखा है कि यदि चंद्रमा जन्म कुंडली में शुभ स्थिति में हो, भले ही चंद्रमा नीच का हो रहा हो, लेकिन अगर नीच भंग राजयोग बन रहा हो तो भी उसको शुभ ही स्थिति में मानेंगे हम चंद्रमा को। तो चंद्रमा यदि जन्म कुंडली में शुभ स्थिति में हो तो सामान्य तौर पर साढ़े साती का समय जो है वो शुभ होता है। और वहीं यदि चंद्रमा जन्म कुंडली में पीड़ित हो तो साढ़े साती का समय व्यक्ति के लिए शुभ नहीं रहता। यदि कुंडली में चंद्रमा शुभ है, योग कारक है, तो साढ़े साती व्यक्ति को शोध, लेखन, ज्योतिष, गूढ़ विद्या इत्यादि में शिक्षा दिला देते हैं, या इस ओर व्यक्ति की रुचि हो जाती है, रुझान हो जाता है। अब बात करते हैं उदाहरण स्वरूप कुछ प्रसिद्ध लोगों की जिनकी साढ़े साती में उन्नति हुई। जैसे नरेंद्र मोदी, इनको प्रधानमंत्री पद की प्राप्ति साढ़े साती में ही हुई। अमिताभ बच्चन, इनका कैरियर जो है वो साढ़े साती में ही काफी उन्नति किया। रतन टाटा, ये इन्होंने कई कंपनियों का विस्तार साढ़े साती के समय ही किया। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। ये कुंडली देखिए, ये कुंडली भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली है। इस कुंडली में साढ़े साती देखने के लिए सबसे पहले हम लोग चंद्रमा की स्थिति को देखेंगे। तो चंद्रमा, ये देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं चंद्रमा। चंद्रमा बैठे हुए हैं लग्न में। लग्न में राशि कौन सी है? ये वृश्चिक राशि। ये हमारा लग्न स्थान हो गया और यहाँ पर वृश्चिक राशि बैठी हुई है। तो शनि जब चंद्रमा से एक राशि पहले यानी कि इस तुला राशि में आएंगे तब हमारी साढ़े साती जो है वो प्रारंभ हो जाएगी। तुला राशि में शनि आएंगे, 2.5 साल यहाँ पर रहेंगे। फिर वृश्चिक राशि में शनि आएंगे, 2.5 साल शनि यहाँ पर रहेंगे। फिर धनु राशि में शनि आएंगे, 2.5 साल यहाँ पर रहेंगे। तो 2.5 साल तुला राशि में, 2.5 साल वृश्चिक राशि में, 2.5 साल धनु राशि में। ये जन्म कुंडली का पहला स्थान होता है। इसको ऐसे मानिए कि 2.5 साल द्वादश स्थान में, 2.5 साल लग्न स्थान में और 2.5 साल दूसरे स्थान में। तो कुल 7.5 साल शनि यहाँ पर रहेंगे और यही हमारी शनि की साढ़े साती हो गई। तो चूंकि चंद्रमा लग्न स्थान में है, जन्म कुंडली के पहले स्थान में बैठे हुए हैं, तो साढ़े साती कब प्रारंभ होगी? जब शनि तुला राशि में प्रवेश करेंगे। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ लिया था। उस समय की यदि कुंडली देखी जाए तो उस समय की कुंडली मैं आप लोगों को दिखाता हूं। 26 मई 2014 की कुंडली है और शनि जो है वो तुला राशि में होकर के बैठे हुए हैं। 7 नंबर की राशि लिखी हुई है यहाँ पर। 7 नंबर मतलब शनि जो है वो तुला राशि में बैठे हुए हैं। अब इनकी वर्तमान कुंडली के ऊपर आते हैं। शनि तुला राशि में बैठे हुए थे। इनकी वर्तमान कुंडली में चंद्रमा चूंकि वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं, शनि जो है 7 नंबर राशि में यानी तुला राशि में 26 मई 2014 को थे। जब ये प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए तब इनकी साढ़े साती प्रारंभ हो गई थी, जो कि शनि तुला राशि में थे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि साढ़े साती जो है वो कई लोगों के लिए उन्नति का समय होता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो ध्यान देने योग्य है कि यहाँ जो भी शनि के परिणाम कहे गए हैं, जो भी मैंने कहा, वह आप अपने किए गए कर्मों के माध्यम से इसको बढ़ा भी सकते हैं, इसको घटा भी सकते हैं। कुछ ऐसे कर्म हैं जो शनि के साढ़े साती यदि चल रही हो तो व्यक्ति अगर उसको करना छोड़ दे तो उसको उस साढ़े साती का बुरा परिणाम बहुत ही कम मिलने लगता है। अगर अच्छा परिणाम मिल रहा हो तो वो बढ़ करके मिलने लगता है। वो कौन से कर्म है जो व्यक्ति को नहीं करने चाहिए साढ़े साती के समय? सबसे पहला कर्म, मांस का सेवन नहीं करना चाहिए, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, अनैतिक संबंध और चरित्रहीनता से बचना चाहिए, किसी का अपमान और शोषण करने से बचना चाहिए और कभी भी किसी दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए। यदि आप भी साढ़े साती के दौरान यह काम नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर जानिए कि यह साढ़े साती आपके लिए एक वरदान की तरह काम करेगा। यह आपके लिए आत्मनिर्माण का समय बन जाएगा। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि साढ़े साती कोई सजा नहीं है। यह जीवन की उस परीक्षा की तरह है जो हमारे अंदर प्रेरित करता है कुछ हमारे अंदर जो शुद्ध है वह जन्म ले सके।
यह समय हमें दिखाता है कि जो छूट रहा है वो झूठ था और जो बचा है वही हम है। यह समय हमें अपने भीतर की ओर बुलाता है। जब हम बाहरी शोर से थक जाते हैं, तब शनि कहता है कि अब आप अपने भीतर की ओर देखो। यदि आप इस समय को धैर्य, संयम और आत्म स्वीकृति के साथ जी लेते हैं, तो यही 7:30 आपके उत्थान का समय बन जाती है। यही कारण है कि मैं इस 7:30 को आत्मनिरीक्षण से आत्म जागरण तक का समय करता हूं। यदि आपने शनि को केवल शनि समझा, तो यह आपको गिराएंगे। लेकिन यदि यही शनि को आपने शिक्षक समझा, तो यह आपको एक नई ऊंचाई पर लेकर के चले जाएंगे। यहाँ पर अपने विषय को विराम देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। यदि इस वीडियो ने आपके मन में कोई विचार जगाया है, तो कृपया लाइक करिए, साझा करिए इस वीडियो को और हमें कमेंट में बताइए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए आत्मिक विषय के साथ। तब तक के लिए आत्मचिंतन करते रहिए और शनिदेव की कृपा में विश्वास रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम नारायण।